लैबा अब्बासी, आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज इस YouTube चैनल पे आती हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स। जिस तरह से हमने फौरन से आपको बता दिया कि भाई बाबर आजम ने दे दिया है एक सडन रेजिग्नेशन। हर कोई हैरान था कि भाई जब 1 बजने में 7 मिनट थे तब आती है बाबर आजम की रेजिग्नेशन और वो कहते हैं कि ही इज नो मोर द कैप्टन ऑफ व्हाइट बॉल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उन्होंने ये रेजिग्नेशन ले ली। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। जिस तरह से तुम सबको पता है कि यार बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दी, इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा बहुत बड़ा है क्योंकि जहाँ पे हमें कनेक्शन कैंप वगैरह हुआ, हर कोई यही बात कर रहा था कि यार कप्तानी की कोई डिबेट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब हर कोई कह रहा था कि बाबर आजम विल कंटिन्यू एज अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025। हर कोई यही कह रहा था कि भाई बाबर आजम की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो उनकी लास्ट असाइनमेंट होगी। और मैंने ये भी सुना था कि जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो गैरी क्रिस्टन ने जो है वो बाबर आजम को सारा बता दिया था कि आई वांट यू टू बी द कैप्टन ऑफ वनडे टीम ऑफ पाकिस्तान। एंड देन उन्होंने कहा कि T20 में अलबत्ता हम चाहते हैं कि एक नया यंगस्टर लड़का आए, क्योंकि ताकि हम आपके अंडर एक कैप्टन बना सकें, पॉलिश कर सकें। तो खैर उस T20 वर्ल्ड कप के बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम से कोई डिस्कशन नहीं की थी, कोई उनसे बात नहीं की। तो बाबर आजम को लगा कि यार ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट है कि मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। खैर वो सारा मामला जब निपटा तो फिर बाबर आजम जो है वो उन्होंने अब जो है रेजिग्नेशन दे दी है। और उस वक्त भी गैरी क्रिस्टन कह रहे थे कि हमें तुम कोई नाम बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि T20 में नया कप्तान कौन आए। तो उस वक्त बाबर आजम का ऐसा कोई जवाब आया नहीं था। लेकिन जब बाबर आजम जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तो ही वॉज ऑल ओके विद दैट। उसके अलावा जो है जिसे कहते हैं अब जो है अलबत्ता उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नाम सामने आ रहे हैं कि भाई कप्तान किसको बनाया जाए। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिबेट चल रही है दैट इज बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड शादाब खान। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार शादाब खान की अपनी फॉर्म तो अजीब सी चल रही है, तो वो कप्तान कैसे बनेगा। उसका तो प्लेइंग एक्साइड में भी नाम आ जाए उस पर भी हम तनकीद करते हैं कि भाई ये किस खुशी में खेल रहा है, ये तो हाफ ट्रैकर से अभी तक बाहर निकला ही नहीं है, ये तो वही अजीब डॉलीज करवाते हैं, तो फिर इसको क्यों ले रहे हो। तो लेकिन उस लड़के ने 8 माह में डोमेस्टिक में 2 ट्रॉफीज जीती हैं। एक पाकिस्तान सुपर लीग में उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ट्रॉफी जितवाई, फिर अभी जो चैंपियंस कप हुआ इतनी वीक टीम होने के बावजूद भी उसने पैंथर्स को ट्रॉफी जितवाई। तो इसका मतलब लड़के की कप्तानी में दम तो है, लेकिन फिर भी यू नीड टू काइंड ऑफ रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट मोहम्मद रिजवान से जीनियस कप्तान अभी आपके पास कोई है नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी डिबेट सुन रही थी कि भाई मोहम्मद रिजवान है जरा खैबर पख्तूनख्वा का पठान, ठीक है, और पठान जो है ना वो कहते हैं मैं अपनी करूंगा। तो ये मैं कहीं सुन रही थी, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू ऑल कि मैंने अपनी तरफ से कोई तुक्का शुक्का नहीं मारा, लेकिन एक एग्जाम्पल पास्ट में आपको मिल जाती है यूनिस खान की। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी बोर्ड चाहता है कि यार हमारी बात सबसे ज्यादा सुनी जाए, और हमारे ये जो यूनिस खान है वो सुनते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं। अब आपको याद होगा यूनिस खान किस तरह से आमिर को जबरदस्ती लेके गए थे एक टूर्नामेंट के लिए। तो ये है कि अपनी मर्जी ज्यादा चलाना पसंद करते हैं। तो मे बी द बोर्ड वुड नॉट वांट टू ट्राई मोहम्मद रिजवान फॉर सच अ बिग पोजीशन, बट मुझे लगता है कि अगर मेरिट वाइज देखा जाए तो ज्यादा डिजर्विंग जो है वो मोहम्मद रिजवान मुझे लगते हैं। अपने अंडर जो है एक फजूल सी टीम को भी इस तरह से बना कर पेश करते हैं जैसे ये तो एक जबरदस्त टीम बन सकती है। तो खैर अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि शादाब खान का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं कि कोई यंग कप्तान आए T20 में। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल में ODI और T20 इंटरनेशनल्स के लिए T20 का अलग कप्तान होगा, ODI का अलग होगा। लेकिन मुझे लगता है दोनों का एक ही कप्तान ये लोग रखेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही थी, वो बड़ी खबर ये थी कि जो है जिसे कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिछले 4 माह से कोई सैलरी नहीं मिली। सैलरी मिलना तो दूर की बात, उनकी जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं उधर से जो पैसे आते हैं वो भी नहीं मिले। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली दे वर लाइक यार हम किस मुंह से काइंड ऑफ फेस करें, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लड़कों को शर्म आ रही थी। और यही कुछ अर्सा पहले यही वो लड़के थे जो पाकिस्तान, जब इनको सैलरी नहीं मिली थी सो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बड़ा हैवी आए थे और उन्होंने अपनी सैलरीज में 5 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट करवाया था।
तो अब कितनी सिचुएशन डिफरेंट हो गई। हमें यहाँ पे बैठ के लग रहा होता है कि क्रिकेटर्स तो इतना कमा रहे हैं, परफॉर्मेंस इनकी टकेगी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैक स्टेज पे इतनी मुश्किलात चल रही हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं, उसका अंदाजा ना आपको है ना मुझे है। खैर ये तो कुछ चंद बातें थी, मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लूं। लेकिन मैं बाबर आजम के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बाबर आजम के लिए इतनी खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बाबर आजम जो है ना, अब वो प्रॉपर बंदा इंशाल्लाह मुझे उससे पूरी उम्मीद है कि ये बंदा जो है ना, ये क्योंकि इसमें एलिगेंस है, इसका पास उठा के देख लो, इसमें एलिगेंस तो है और इसमें एबिलिटीज भी है। इट्स जस्ट वो प्रेशर जो होता है ना, कुछ सेंसिटिव लोग बहुत ज्यादा होते हैं, वो प्रेशर इतना हावी कर लेते हैं कि दे आर नेवर एबल टू फिर उस तरह से बाउंस बैक। अब अल्लाह करे कि कप्तानी जो है वो छोड़ तो दी है, लेकिन अल्लाह करे कि इस कप्तानी को छोड़ के अब वो बैटिंग में इतना फ्लरिश करे कि जितने भी रिकॉर्ड्स उसने 2 साल पहले तोड़ने थे वो अब तोड़े और 2 गुना ज्यादा स्पीड से तोड़े। इस पर आपके क्या कमेंट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।